हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज कोई व्लॉग नहीं है, एक छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए। और मेरा एक जरिया है अपनी बात शेयर करने का कि बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे जो बड़े पापा हैं, कैप्टन श्री किशन सिंह हैरी, जिनका कल किसी बीमारी के चलते वो बीमार थे काफ़ी टाइम से। तो लगभग 1 महीना करीब उनको हो चुका था। तबीयत उनकी डाउन चल रही थी, बहुत सीरियस थे। तो उसी बीमारी के चलते कल उनका निधन हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच में। तो बहुत दुख हो रहा है। और दुख इस बात का भी है कि मैं अपनी उस जगह से बहुत दूर हूँ जहाँ पे मैं अभी नहीं जा सकती, ना वहाँ पे पहुँच सकती हूँ। पर बहुत याद भी आ रही है बड़े पापा की। बस मतलब मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ जो मैंने फ़ील किया कि एक लड़की का जो मायका होता है वो उसके माँ बाप तक सीमित नहीं होता है, पूरा गांव उसका मायका होता है। हर एक छोटा बड़ा रिश्ता उसका मायका होता है, जिससे वो जुड़ी रहती है अपने हर रिश्ते से। कि मतलब खुशियाँ ही मायके से ही होती है, चाहे सुख हो दुख हो, हर चीज़ मतलब लड़की की रौनक मायके से ही होती है। तो मुझे आज ये आभास हो रहा है, मतलब एहसास मुझे ये हो रहा है कि लड़की का जो मायके में किसी का होना न होना कितना मतलब किसी के होने से कितनी रौनक है, कितना सहारा है, कितना आसरा है, और किसी के न होने से क्या हाल होता है ये आज समझ आ रहा है। तो यकीन नहीं हो रहा है कि बड़े पापा हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये हकीकत भी है तो हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि पहले बड़े पापा हमारे बीच में रह के हमारा साथ देते थे और हमारा सहारा बनते थे, हमारी रौनक बनते थे। अब वो हमसे दूर जाकर मतलब पितरों के रूप में हमारा सहारा बनेंगे। इतना हमें भी पता है कि वो जहाँ भी होंगे हमें देखेंगे। इतना मुझे भी पता है कि वो जहाँ भी होंगे कहीं ना कहीं से हमें देख रहे होंगे। बस उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। अब पितरों के रूप में एक पितृदेव जो बोले जाते हैं, हम उनके रूप में उनको पूछ सकते हैं। बाकी ना हम उन्हें कभी देख सकते और ना उनसे कभी मुलाकात हो सकती। और मुझे तो इस बात का दुख भी है कि मैं सोचती हूँ कि व्लॉगिंग में मैं शायद पिछले दिनों व्लॉग में बोला भी था कि मैं हर किसी की मेमोरी लेती हूँ अपने लिए। तो दुख इस बात का है कि मैं बड़े पापा को ब्लॉग में नहीं ले पाई। मिलने को मैं मिली थी, हाल ही में उनसे मुलाकात करके आई थी और साथ में खूब बातें की थी, बैठे थे। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी क्योंकि परेशानी चल रहे थे हम सब लोग, तो ऐसा ध्यान नहीं आया कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, पर मैं नहीं बना पाई। मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पता है, जब हम खास मैं यहाँ से मायके को जाते हैं तो मायके बाद में पहुँचते हैं, अपने माँ बाप से बाद में मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले बड़े पापा से मिलते थे कि उनसे जाके मुलाकात होती थी। सबसे पहले उनसे मुलाकात होती थी, उन्हीं को प्रणाम करते थे। और हमेशा हमें मतलब कि जाओ कमरे पे जाओ, खाना खाओ, चाय पियो, पानी पियो, मतलब उनका व्यवहार और उनका बहुत मतलब व्यवहार इतना अच्छा था। वो आज पूरी दुनिया जानती है उस चीज़ को कि कितनी इज्जत उन्होंने कमाई है, कितना आदर सम्मान उनको मिला है। एक बहुत बड़े पद से वो रिटायर भी थे अपनी ड्यूटी के दौरान, कैप्टन पद से वो रिटायर भी हुए थे। तो इतना लंबा समय उन्होंने घर का बाहर का हर चीज़ मतलब उनको नॉलेज थी कि कैसे करना है, क्या करना है। पूरे गांव को मतलब उन्होंने संभाला हुआ था कि सबसे बड़े थे और सयाने थे, जिनका कहना हर कोई मानता था कि अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है। अपने गांव वालों को अपने मतलब एक परिवार की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह हर चीज़ को समझा के अपने पीछे ले जाते थे। तो और ये है ना कि कहीं पे कोई काज होता है, जैसे शादी वादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो जब तक ये सुनने को ना मिले कि बड़े पापा लोग नहीं आए हैं तो अच्छा नहीं लगता था। अगर बोल दिया कि हाँ बलवापुर से बड़े पापा बड़ी मम्मी भी आ गए, तो एक रौनक सी आती थी कि जहाँ पे वो होते थे
वहाँ का माहौल ही कुछ और रहता था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कोई भी कारोबार होगा, छोटी बड़ी चीज़ें होंगी तो हम उनको नहीं देख पाएंगे, ना उनको शामिल कर पाएंगे, ना उनसे कभी मिल पाएंगे। उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका हाथ हमारे सर पे था, हमारे परिवार, हमारे घर वालों के ऊपर और हमारे ऊपर भी। भले एक बाप होता है, बाप की जो इज्जत करता है उससे थोड़ा झेप होती है, झिझक होती है, डर होती है, इसलिए कोई खुल के नहीं बोल पाता है, लेकिन एक प्यार, इज्जत और सम्मान हमेशा दिल में रहता है। तो आज मतलब मैंने खुद ये फील किया कि मतलब बड़े बाबा हमारे लिए क्या थे। तो अब मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं अपनी सारी खुशियाँ, अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज बहुत बड़ा दुख भी है मुझे, और यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ अपने बच्चे के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश कोई अपना होता जिससे मैं मिल पाती, अभी बात कर पाती, पर मैं इतनी दूर हूँ और ऐसी कंडीशन है कि नहीं जा सकते। कुछ ही टाइम पहले आई थी, बस उम्मीद ये थी कि बड़े पापा ठीक हो जाएंगे तो मिल लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। होने को कौन टाल सकता है, इंसान हम भी है, इंसान वो भी थे, बस उनका टाइम जल्दी आ गया। तो हमें तो बहुत उम्मीद थी बड़े पापा से कि बड़े पापा है, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे। कभी इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि घर पे कोई नहीं है या कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि हमें क्या, हमारे परिवार के माँ बाप हर किसी को इस चीज़ का आभास तक नहीं होगा कि कितनी बड़ी कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर बड़े पापा आज होते तो कम से कम 20 से 25 साल वो अपनी बहुत बढ़िया ज़िंदगी और हमारे बीच जीते, और सब कुछ काज बार, अच्छी बुरी चीज़ें सब झेलते और हर चीज़ में शामिल होते। लेकिन नहीं होता है कि वो आज छोड़ के चले गए हैं। पर भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे बड़े पापा को अपने चरणों पे स्थान देना, उनकी आत्मा को शांति देना। जो बिल्कुल सत्य है कि अगर हम आए हैं तो हमें जाना भी है, कोई आगे तो कोई पीछे। इतनी समझ हम में है कि हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या इस हकीकत को अपना पा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, इंसान तो सब दुनिया में एक जैसे हैं, लेकिन कोई अपना होता है तो दुख होता है। बस बात इतनी सी है कि वो हमारे अपने थे। पर दोस्तों, एक इंसान की हकीकत यही है कि अगर वो आया है तो उसे जाना भी है, बस किसी को आगे किसी को पीछे। लेकिन जो इंसान रहता है उसको सिर्फ अपने ऊपर एक हिम्मत करनी पड़ती है कि अपने हर सुख दुख को, भगवान के किए हुए हर फैसले को हिम्मत से सहन करे, और उसको सहन करते करते हर एक कदम अपना आगे को बढ़ाए, जितनी अपने ऊपर सहन शक्ति होती है। और सबसे बड़ी ताकत वही है। आज बड़ी मम्मी और दादा परिवार के बीच में जो भी बीत रही है उसको हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दुख पे दुख बांट के थोड़ा सा उनका सहारा बन सकते हैं। लेकिन मैं हूँ भी इतनी दूर कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती। पर भगवान से प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि उनके परिवार और छोटे छोटे बच्चे हैं, दादा है, मम्मी है, उनको इस दुख से निकलने के लिए हिम्मत दे। बड़ी मम्मी को सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब सब कुछ उन्होंने संभालना है। बाकी बड़े पापा जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे। यहाँ तो नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान के पास ज़रूर रहेंगे। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, इंसान की हकीकत यही है
यही है और यही सत्य है। हमें अपने एक एक पल का भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें हर सेकंड का हवा पानी, भगवान के दर्शन, मतलब सब कुछ इस दीन दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो एक सेकंड भी बहुत कीमती है। बस ज़िंदगी भी यही है।